आइए हम लोग आज देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का एक एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पहला है, कहता एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है और शून्यक निकाल करके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सोल्व। ठीक है, देखिए पहले क्या करते हैं कि फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं, फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट को ध्यान दो, 8 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या आपके पास आ जाएगा 8x स्क्वायर आ जाएगा, 8x स्क्वायर। क्या करते हैं, फर्स्ट को लास्ट से क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखो तो -8 में एक्स स्क्वायर से गुना किया तो कितना आ गया, मेरे पास -8x स्क्वायर आ गया। बीच में क्या है, -2x। हमको बीच वाला -2x को इस प्रकार तोड़ना है, इस प्रकार दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -8x, गुना करने पर -8x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाए। ठीक है, क्या करेंगे, -2x आ जाए। देखिए अच्छी बताओ, अगर हम 4 में 2 से गुना करें, 4 में 2 से तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, अगर हम 4 में से 2 को घटा दें, देखो तो मेरे पास 2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। तो हमको क्या करना था, पहले फर्स्ट वाला को लास्ट से गुना करना है, गुना करने के बाद फिर बीच वाला को ऐसे दो भाग में तोड़ना है, ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने के बाद आ जाना चाहिए इतना और जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला आ जाना चाहिए। देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो -2x, इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस का 4x प्लस का माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8 ध्यान दीजिए। देखिए 4 में 2 से गुना करिए, 4 दूनी के 8x स्क्वायर हो जाएगा। अरे 8x स्क्वायर आ गया जी। हम क्या बोले थे कि फर्स्ट को लास्ट में क्या करते हैं, गुना करते हैं। देखिए और फिर क्या बोले थे कि बीच वाला को ऐसा दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर हमको कितना देना चाहिए, 2x। देखिए 4x में से 2x घटाइएगा, माइनस का 2x बचेगा कि नहीं बचेगा, जो यहाँ पर चिन्ह रहेगा वही चिन्ह रहना चाहिए। 4x में से 2x जाएगा, 2x बचेगा कि नहीं बचेगा। चलिए तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि आगे से दो का जोड़ा लगाते हैं, क्या करते हैं, जोड़ा लगाते। देखिए जोड़ा लगा दिए, देखिए 2 का जोड़ा लगाए, 2 का जोड़ा, हम जोड़ा लगाए उसमें देखेंगे कॉमन, क्या देखेंगे, कॉमन। देखो तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में अगर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कॉमन होगा कितना, x। क्या होगा, जब x हम ये दोनों में कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 4। यहाँ पर देखिए इस दोनों में देखो तो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा होगा कॉमन। देखिए 2 कॉमन है कि नहीं है, देखो कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में भाग लग जाए, तो 2 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बच गया, x माइनस 4 दूनी के 8। ध्यान दीजिए, अब यहाँ से क्या करते हैं, जब भी आप फैक्टर तोड़िएगा तो बीच वाला दोनों मान सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर बीच वाला दोनों मान सेम है, दोनों मान सेम है तो यानी आपका तोड़ा हुआ फैक्टर क्या है, सही है। आपका क्या है, सही है। दोनों अगर सेम नहीं आएगा मतलब गलत। देखिए तो अब गुणनखंड कहाँ से लेते हैं, तो देखो बाहर वाला को एगो बना दो, बाहर वाला को एगो बना दो। तो बाहर में कौन था, x और प्लस में 2, अब दोनों सेम है उसमें से क्या करना है, एक सेम में से एगो, सेम में से एगो। ध्यान दीजिए क्या निकल के आया मेरे पास, x प्लस 2 और x माइनस 4। लेकिन हमको शून्यक में निकालना है। हम कल ही बताए थे कि शून्यक का बात बोले, मूल का बात बोले, शून्यक मूल हल बोले, सबका मतलब क्या होता है, एक होता है। देखिए तो x प्लस 2 और x माइनस 4। देखिए x प्लस 2 बराबर में क्या लेंगे, 0, बराबर में क्या लेंगे, 0। तो यहाँ से देखो x का मान क्या निकल गया, +2 तो ऊपर क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ दो x माइनस 4 बराबर में क्या देंगे, 0। तो x -4 ऊपर क्या हो जाएगा, +4 क्या हो जाएगा। तो x का मान क्यों निकल गया, एगो -2 है, क्या निकल गया, 2। क्या बोले थे कि द्विघात बहुपद का मूल कितने होते हैं, 2 होते हैं। देखो तो 2 को x का मान निकला, एगो -2 एगो +4 निकला। लेकिन देखिए यहाँ से मैथ बना नहीं, आगे क्या करता है, सत्यता की जांच कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करिए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे।
बताइए जांच में क्या बोलता है कि गुणांकों मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए, सी बटा ए। अच्छा हमको जांच करना है यानी अल्फा का मान यहाँ रखना, बीटा का मान देखो तो यहाँ x है ना, x तो इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा, क्या मान लेते हैं अल्फा, यहाँ जो x बराबर 4 आया उसको हम लोग मान लेते हैं बीटा, यानी x का मान एगो अल्फा का मान -2 हो जाएगा, बीटा का मान 4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा, चलिए तो सी कहाँ से लाएंगे, तो हम आप लोग को कल बताए थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, बताए थे कि नहीं, नेक्स्ट क्लास में बता चुके थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को कहते हैं ए, तो यहाँ से ए का मान निकल के क्या आएगा मेरे पास, ए का मान क्या आएगा 1 आएगा। हम बोले थे बी बोले थे कि एक्स के मान को हम लोग बी बोलते हैं, तो बी मतलब कितना हो जाएगा माइनस, बी का मान कितना हो जाएगा -2, और सी का मान कितना हो जाएगा, सी बोले थे कि अचर होता है मतलब -8 आ गया। चलिए हमको निकालना अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए फॉर्मूला होता है, चलिए तो अल्फा का मान रखिए कितना है -2 इंटू मतलब गुना ना जी, अच्छा बीटा का मान कितना 4 रख दिए बराबर सी बटा ए, सी का मान कितना -8 और ए का मान कितना है 1, 4 में 2 से गुना हो 4 दूनी के 8 -8 बराबर में इधर भी -8 आ गया, देखो तो दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया कि नहीं बराबर हो गया, तो यही हमको क्या करना था जांच करना था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या करना है संबंध के सत्यता की जांच करना, ठीक है। जांच कर दिए, चलिए एक और लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए होता है ना, तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटा ए होता है, इधर ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर सी बटा माइनस बी बटा ए होता है, -b बटा ए होता है। अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान कितना -2 प्लस बीटा का मान है 4 बराबर -b, b का मान कितना है जी, b का मान कहां से लाए माइनस, a का मान कितना है 1, ध्यान दो इधर देखो -2 में +4 जाएगा तो क्या, हाँ माइनस था, माइनस पहले से भी था माइनस, इधर भी आ गया देखो -2 और प्लस कितना आ गया 2 इधर से आ जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, देखो दोनों पट्टी बराबर आ गया, यानी सत्यता है क्या हुआ जांच हुआ, सत्यता की जांच हो गया। हाँ आप लोग समझ गए होंगे, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दूसरा कहता है 4s² - 4s + 1, इसको भी क्या करना आपको गुणांकों की जांच करना और सत्यता की जांच करना। देखिए देखो इसको पहले क्या करेंगे फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना करते हैं, तो फर्स्ट को लास्ट से गुना करिएगा तो आपके पास क्या आएगा 4s² आएगा कि नहीं आएगा, 4s² आ जाएगा। बीच में 4s को आपको इस तरह दो भाग में तोड़ना है कि गुना करने के बाद 4s² आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -4। देखो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -2s लिख सकते हैं जी। हाँ देखिए इसको हम लिख देते हैं 4s², इसको लिखेंगे -2s, इसको लिखेंगे -2s प्लस का 1 देखिए 2s में 2s से गुना करिएगा 4s² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -2s जोड़िएगा तो कितना आएगा माइनस का 4s। क्या बोले थे इसके बाद आपको दो का क्या करना है जोड़ा लगाना है, क्या करना है जोड़ा लगाना है। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो तो 2s कॉमन निकल रहा है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा 2s बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा। बताओ इसमें कॉमन क्या हो रहा है 1 कॉमन हो रहा है, देखो s इसमें भी नहीं है 2 इसमें भी नहीं है, तो क्या कॉमन क्या होगा 1, तो क्या कॉमन लेंगे -1, तो -1 लोगे तो क्या होगा ये आपके पास हो जाएगा 2s और माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा। देखो बीच वाला दोनों सेम आ रहा है, बीच वाला दोनों सेम आ रहा है, तो मेरा फैक्टर क्या है सही है, तो बाहर वाला मिलाकर के वो हो जाएगा 2s -1 और दूसरा क्या हो जाएगा 2s -1। देखिए 2s -1 निकल के आया। अब देखो फिर क्या करेंगे 2s -1 बराबर में क्या लगाएंगे 0 और फिर लगाएंगे 2s -1 बराबर में क्या लगाएंगे 0। देखो -1 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +1, यानी 2s बराबर -1 ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा, यानी s का मान निकालोगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। इधर देखो फिर यहाँ से करोगे 2s -1 बराबर 0 +1 ऊपर जाएगा क्या होगा -1, यानी 2s बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1, s बराबर क्या आएगा 1/2, s का बराबर क्या आएगा 1/2। देखिए एगो s का मान है 1/2 है 1/2,
दोनों आया 1/2। देखिए ए को मान लीजिए अल्फा, ए को मान लीजिए बीटा। हमको जांच करना है ना, चलिए हम लोग करेंगे जांच। क्या करेंगे? जांच करेंगे। जांच में क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। सी बटा, देखिए अल्फा का मान क्या है? 1/2 और बीटा का भी मान क्या है? 1/2। सी का क्या है जी? सी कहेगा मतलब अचर वाला को सी कहते हैं। सी का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी का मान ए कहता है। ये मतलब कितना? ए मतलब 4 ना। एक, अरे क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 गुणा करो तो 1 में नीचे 4 आ गया, इधर भी क्या आ गया? 1/4। देखो दोनों जांच हो गया, बराबर आ गया। चलिए एक और जांच करना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ये होता है। अल्फा का मान क्या? 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस बी। बी का मान कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। और ए का मान कितना है? और ए का मान कितना है? और देखिए तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं। 2 का एलसीएम 2 होगा, तो ऊपर में क्या जाएगा? 2। अब बटा में नीचे क्या जाएगा? 2 का एलसीएम 2 ना होगा, और ऊपर में सेम जुड़ जाएगा। और इधर देखो 4/4, 4 से 4 खत्म, 2 से 2 खत्म, 1 बराबर। देखो दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए इसको पहले हम लोग सीधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सीधा कर लेंगे। देखिए 6x² माइनस 7x को आप पहले ले लीजिए, ठीक है। माइनस 3 को बाद में लीजिएगा, माइनस 3 को। देखिए अब हमको क्या करना है? देखिए 6 में अगर 3 से गुना करेंगे तो छोटी कितना देगा? 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। बीच में क्या है? 7। हमको इस तरह गुना करना है। देखो बीच वाला 7x को ऐसा तोड़ना है कि हमको 18x² आ जाना चाहिए। 18x² आ जाना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर 7x आना चाहिए। देखिए इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? 9 और 2 में तोड़ के देखो तो 9 दूनी क्या होता है? 18 होता है कि नहीं? और 9 में से अगर हम 2 को घटा दे तो 7 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। 7 नहीं बचेगा। देखो तो इसको हम लिख दें 6x², इसको देखो तो माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3। देखिए 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब देखो तो 9 दूनी के 18, x में x² हो जाएगा, x² हो जाएगा। माइनस 9 में से प्लस हो जाएगा तो माइनस का 7x बच जाएगा। क्या करेंगे? हम जोड़ा लगाएंगे। देखो तो इसमें अगर देखोगे तो आपके पास कॉमन आ रहा होगा 3x। क्या आएगा? 3x। 3 दूनी के 6, 2x आ जाएगा। 2x माइनस 3 तिहाई 9, क्या शेष बचेगा? 3 बचेगा। इधर देखो कॉमन क्या ले लें? इसमें क्या कॉमन होगा? प्लस का 1। क्या कॉमन होगा? प्लस का 1 कॉमन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? 2x प्लस माइनस 3। बाहर प्लस 1 होगा, बाहर में क्या है? 3x प्लस 1 और इधर क्या निकल गया? 2x माइनस 3। देखिए दोनों बीच वाला मेरे पास सेम था। चलिए हमको शून्य निकालना है ना जी। तो एक बार हम लगा देंगे 3x प्लस 1 बराबर में 0 और एक बार लगा देंगे 2x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ से अगर करोगे तो ये हो गया 3x प्लस 1 ऊपर जगह क्या होगा? -1, यानी x का मान आ जाएगा -1/3 आ जाएगा, -1/3। यहाँ पर देखो 2x माइनस 3 ऊपर जाए क्या होगा? +3 और x बराबर क्या आएगा? 3/2। देखिए x का मेरे पास 2 मान आया। एक आया x बराबर -1/3 और एक आया x बराबर 3/2। हमको जांच करना है ना। चलिए हम लोग जांच करेंगे। जांच में क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है आपके पास? मान लीजिए हो गया अल्फा, मान लीजिए तो बीटा मान लीजिए 1/-3 और गुना में क्या है? 3/2 बराबर c का मान कितना है? c देखो तो यहाँ निकलेगा 3। c क्या होगा? 3 और a का मान क्या हो जाएगा? 6 ना। चलिए यहाँ से गुना करो, 3 में 1 से गुना करेगा तो 3 हो जाएगा। -3/6 बराबर 3/6। देखो तो यहाँ 3 माइनस में था ना। हाँ 3 दूनी के यहाँ काटो, 3 दूनी के 6 आ गया, 3 दूनी के यानी -1/2 इधर भी आ गया और -1/2 इधर भी आ गया, यानी सत्यता की जांच हो गया।
चलिए हमको एक और निकालना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बट्टा ए। अल्फा का मान कितना है? माइनस 1/3 प्लस बीटा का मान क्या है? 3/2 बराबर माइनस बी। बी का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 7, माइनस का 7 ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ए का मान कितना है? 6। 3 में 2 से गुना करो, 3 में 1 से गुना करो, कितना होगा? 1/3। 3 2 का एलसीएम लेगा कितना होगा जी? 3 2 का एलसीएम लेगा तो कितना होगा मेरे पास? 3 2 का एलसीएम लेगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। तो 3 दूनी के 6, तो 2 ऊपर में हो जाएगा। 3 दूनी के 6 ऊपर में कितना आएगा? -2 प्लस 3 दूनी के 6 3 3 3 9 9 हो जाएगा बराबर 7 बटा इधर में 6 -2 जाएगा अगर 9 में से तो 7 बचेगा। 7/6 बराबर 7 देखिए दोनों हमको पास बराबर हो गया, यानी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है देखिए 4u² प्लस 8u। देखो तो हम दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? दोनों में 4u कॉमन है। देखो 4u अगर हम कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ से क्या बचेगा? सिर्फ u बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 बचेगा कि नहीं बचेगा? एगो निकल के आया मेरे पास 4u और u प्लस 2। देखिए तो हम लोग एक बार करेंगे 4u बराबर में 0 बराबर में, और एक बार क्या करेंगे? u प्लस 2 बराबर में 0 बराबर में। देखिए 4u बराबर में 0 है। u 4u मतलब u के दोनों गुणा में है कि नहीं? 4 और u गुणा में है तो ऊपर जाए क्या होगा? भागा में। अगर हम u बराबर निकालें तो 0 बटा क्या हो जाएगा? 4। और 0/4 कहे के मतलब क्या आ गया? 0। u का मान है वो कितना आ गया? 0। और दूसरा देखो u प्लस 2 बराबर 0, यानी u बराबर प्लस 2 बराबर के ऊपर क्या आ जाएगा? -2। u का मान एक वो आ गया क्या? u का मान आया 0 और एक आया -2, यानी u का मान लीजिए अल्फा, u का मान लीजिए बीटा। आपको जांच करना है ना। चलिए हमको तो मूल शून्य निकल गया। जांच क्या कहता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा का a। चलिए अब आप लोग कहिएगा कि c कहाँ से है ना? आप लोग कहिएगा कि ठीक है u के गुणांक u² गुणांक है तो ये कह देंगे, u के गुणांक को भी कहेंगे, लेकिन c कहाँ से लाएंगे? है ना? तो c ना है इसका मतलब क्या? 0। c ना है मतलब 0 हो जाएगा। c मतलब क्या हो जाएगा? 0। और a का मान कितना है जी? 4। तो मतलब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ रख रहे हैं, यहाँ में रखेंगे जी। देखो अल्फा इंटू अल्फा का मान कितना? 0। अल्फा का मान इंटू मतलब गुना, बीटा का मान कितना? -2 बराबर में c का मान 0 ना हो जाएगा। तो अच्छा a का मान कितना? a का मान कितना हो जाएगा? और देखो 0 में किसी भी संख्या से गुना करे हुए तो क्या हो जाएगा? 0 बना देगा, उसको 0 बना देगा कि नहीं बना देगा? ये भी क्या हो जाएगा? देखो दोनों बराबर आया कि नहीं आया? आया बराबर। चलिए अब हम लोग क्या करना? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बट्टा a, -b बट्टा अल्फा का मान कितना है? 0 और बीटा का मान कितना है? -2 बराबर b का मान देखो तो 8 है ना, तो -8 हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। और a का मान कितना है? 4। देखो 0 -2 हो जाएगा, होगा। इसको काटो, 4 दूनी के 8, क्या आएगा? -2। देखिए आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, यानी मेरा बना हुआ क्या है? सही है। और आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अगर समझ गए होंगे तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है t² - 15। t² - देखिए t² - 15 है तो बराबर में लगा दीजिए 0। बराबर में क्या लगा दीजिए? 0। देखिए ये आपके पास है t² - 15, ऊपर ले जाके क्या हो जाएगा जी? +15 प्लस, और स्क्वायर पता है कि स्क्वायर हटता है तो ऊपर ले जाके रूट चढ़ता है ना, यानी t बराबर क्या हो जाएगा? √15। t बराबर देखिए तो अब यहाँ √15 का वर्गमूल तो हम लोग निकाल तो पाइएगा नहीं, है ना, क्योंकि दशमलव में इसका वर्गमूल होगा। तो यहाँ से t का मान 2 हो जाएगा। जब भी रूट से बाहर निकलता है तो एक हो जाएगा t बराबर +√15 और एक हो जाएगा -√15। t का मान क्या आ गया? +√15 -√15। जांच करना है ना। चलिए हम लोग जांच करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a।
अल्फा का मान एक हो जाएगा +15 और बीटा का ले लेंगे हम लोग -15। चलिए अल्फा का मान हो गया तो +15 √15 गुना बीटा में हो जाएगा -√15 बराबर सी का मान क्या होगा, यहाँ पर भी सी नहीं ना है, यहाँ भी सी का मान है नहीं है, तो सी का मान क्या ले लेंगे, कुछ नहीं था 0। और ए का मान क्या है जी 1, ए का मान क्या है 1 है, ए का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए √15 में √15 से गुना करो तो कितना होगा 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। इधर क्या आ गया, इधर क्या आ गया, इधर क्या आ गया, बताओ दोनों बराबर है नहीं ना है, इस सत्यता का क्या कर रहा है जांच, कहाँ पे अल्फा का मान +√15 और बीटा का मान -√15, ठीक है बराबर सी का मान ए और ए का मान क्या हो जाएगा, टी² के गुणा को क्या मानेंगे ए, तो 0 बटा क्या हो जाएगा 1। देखो दोनों बराबर है, बराबर होगा कभी, तो इसको हल करोगे तो क्या होगा 225 और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15 ना, वो भी माइनस में 15 आ जाएगा, और बराबर में 0 बटा 1 क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। बताओ दोनों जांच हुआ, बराबर नहीं ना हुआ तो कहेंगे कि क्या हुआ सत्यता का जांच, सत्यता का जांच क्या है गलत हुआ, क्या हुआ गलत हुआ। चलिए तो जब ई बराबर नहीं हो तो वो भी बराबर नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पहला का लास्ट क्वेश्चन कहता है 3x² - x - 14 4 है, क्या है 4। देखिए 4 में 3 से गुना करिए कितना हो जाता है 12x² हो जाएगा। अब इसको बीच वाला x को इस प्रकार तोड़ना है कि हमको 12x² भी आ जाए और क्या आ जाए x भी आ जाए, 12x² भी आ जाए और क्या आ जाए x। देखो 3x² इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ऐसे लिख दे, देखो तो माइनस का नहीं माइनस का 4x प्लस का 3x -4। देखिए 3x² -4x प्लस 3x -4। देखिए 4 में 3 से गुना करेंगे 4 दिया ही 12x² आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा -x बचेगा कि नहीं बचेगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे जोड़ा लगा देंगे, क्या करेंगे जोड़ा लगा देंगे। इन दोनों में कॉमन देखिए आपके पास कितना आ रहा है x कॉमन है, यहाँ पे आपका 3x और माइनस का 4, यहाँ पे कॉमन निकल के आएगा प्लस का 1, तो आपके पास 3x माइनस का क्या हो जाएगा 4। देखिए बाहर वाला से को बनेगा x + 1 और इधर से क्या आएगा 3x - 4। देखिए x + 1 बराबर में 0 हो जाएगा और 3x - 4 बराबर में 0। +1 ऊपर दिया कि क्या होगा, यानी x का मान है वो -1 आ जाएगा। इधर देखो 3x - 4 ऊपर दिया क्या होगा +4, x का मान क्या आएगा 4 बटा, देखिए x का मान को 2 का मान निकल गया, एगो -1 एगो 4 बटा 3। हमको जांच करना है, चलिए जांच करते हैं। जांच में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान कितना हो जाएगा जी, अल्फा का मान लीजिए -1 और गुना बीटा में 4 बटा 3 बराबर सी का मान कितना हो जाएगा -4 और ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान 3। 4 में 1 से गुना करो -1 तो -4 हो जाएगा, बटा में 3 बराबर में -4 बटा 3। देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। चलिए अब फिर अगला जांच करेंगे अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या कहता है -b बटा ए। अल्फा का मान कितना आपके पास -1 और बीटा का मान है 4 बटा 3 बराबर -b का मान देखो खुद 1 है ना, b का मान क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बटा में कितना आ जाएगा, बटा में a का मान कितना 3। यहाँ एलसीएम लोग 3 में 1 से गुना करेंगे -3 प्लस का 4 बटा में 3 बराबर 1 बटा 4 में से 3 जाएगा 1 बटा में 3 बराबर 1 बटा। देखिए आ गया, हाँ समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आइए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो संख्या दी गई संख्याएं है, यानी जो दिया गया है एक दिया हुआ है शून्यक यानी अल्फा इंटू बीटा का मान, और दूसरा दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल आपको दिया गया है और आपको क्या निकालना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है।
चलिए तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन चलिए सोल्व। देखिए पहले क्या कहता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी पहला जो मान दिया हुआ है आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4। अब फिर बाद में कहता है गुणनफल, यानी दूसरा जो मान दिया हुआ है वो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है, कितना हो गया -1। आपको बनाना क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर का छोड़ दीजिए आप एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 इंटू एक्स से गुना हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी, -1। देखिए आपके पास आ गया द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद क्या हुआ, बन गया। देखिए जिसका घात 2 होगा द्विघात बहुपद कहलाएगा। देखो घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है, पूर्ण संख्या घात होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो गया। चलिए आप लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान है आपके पास 1/3। आपको निकालना क्या, द्विघात बहुपद ना। चलिए उसको व्यापक रूप पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, है ना, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2, और √2 जब एक्स के साथ गुना होगा तो √2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान का 1/3। चलिए बन गया मेरे पास द्विघात समीकरण। देखिए 4 का घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है। चलिए पूर्ण संख्या होगा तो क्या होते हैं, पहचानते हैं ना हम लोग की पूर्ण संख्या जिसका घात होता है वो कौन क्या होता है, द्विघात बहुपद होता है। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या है मेरे पास। देखिए अगला जो है अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 0, क्या दे रखा है 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है √5, क्योंकि आगे वाला योग है और पीछे वाला गुणनफल, ऐसा हमको कहाँ बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है। ध्यान दीजिए हमको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद ना। चलिए व्यापक रूप लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, चलिए इसके साथ तो कुछ छेड़छाड़ करना नहीं। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, क्या है 0 में जब एक्स के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास 0 हो जाएगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान √5 है। देखो तो यहाँ पे अगर हम पूरा देखें तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या सिर्फ क्या बचेगा √5 बचेगा, क्या बचेगा √5 बच जाएगा, समझ गया। चलिए समझ गए होंगे, तो हम लोग अगला देखेंगे ना। अगला क्या देता है आपके पास, अगला है कि अल्फा प्लस बीटा का मान है O1, क्या है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है भी O1 है, दोनों क्या है 1 है। और आपको क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है ना जी, और 1 में एक्स के साथ गुना करेंगे तो 1 से बचेगा, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1। देखिए मेरे पास आ गया बहुपद आ गया। तो देखेंगे हम लोग पांचवा में देखो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है -1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है 1/4। क्वेश्चन तो बहुत आसान है क्या। चलिए हम लोग बहुपद का लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर को छोड़ देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है -1/4, तो -1/4 एक्स ना प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/, देखिए प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस में 1/4। चलिए देखिए बन गया, समझ रहे होंगे। चलिए अगला देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है 4, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दे रखा है 1। आपको द्विघात बहुपद बनाना तो पहले व्यापक रूप हमको लिख लेना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। चलिए एक्स स्क्वायर को छोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 4, 4 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा
4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1। चलिए मेरे पास बहुपद क्या हो गया बन गया। इसी तरह क्या हुआ 2.2 प्रश्नावली क्या हुआ समाप्त।